डियर फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है वाइगोत्स्की। देखिए, वाइगोत्स्की टॉपिक बहुत ही कन्फ्यूजन लोगों को देती है, लेकिन आप चिंता ना करें। आज ना इस टेंशन को ज़िंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए मैं ख़त्म कर दूंगा। मेरा प्रयास रहेगा। बस आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये 3 बातें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जेडपीडी समझना चाहते हैं, स्कैप फोल्डिंग समझना चाहते हैं, तो ये 3 बात जानना जरूरी है। क्यों? वाई नीड टू नो यू? वाई? जस्ट बिकॉज। क्योंकि मान लीजिए आप किसी कहानी का शुरू पार्ट नहीं देखे हैं, तो वो कहानी समझ में आएगी? आएगी क्या? नहीं आएगी। समझे? तो चलिए पहले इसको समझ लीजिए। पहला है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन मतलब जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं सामाजिक अन्योन्य क्रिया। भाई, सीधी सी बात है कि बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से सीखना शुरू कर देता है, ठीक है। तो समय के साथ धीरे धीरे बड़ा होता है समाज के साथ। अन्योन्य क्रिया मतलब कि समाज में जिन 5 लोगों के साथ वो घुल मिल कर बातें करता है, खेलता है, घूमने जाता है, जिसे जो खुशी मिलती है, आनंद मिलती है, कभी लड़ते हैं, कभी झगड़ते हैं। भाई, तो ये अब बचपन में जो भी किए हो वो अब याद करना। बहुत सारी बातें मैं कितना बोलूँ, ठीक है। तो भाई, इसी चीज को भाई गोत्स्की ने एक्सपेरिमेंट किया अपने जीवन में और एक सिद्धांत दे दिया, और उस सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। गोत्स्की बाबा ने कहा कि बच्चा अधिकतम अपने समाज से ही सीखता है, अपने पापा से, अपने दादा से, अपने भाई से, अपने बहन से, अपने दोस्तों से, शिक्षक से, अपने बड़ों से जो ज़्यादा ज्ञानी हो, ठीक है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है लैंग्वेज, भाषा, जिसके बिना मनुष्य अधूरा है। सीधी सी बात है ना, इंसान जब आया तो भाषा बहुत ही ज़रूरी था उनको, एक दूसरे के भावनाओं को समझने के लिए, अपने फीलिंग्स को समझने के लिए, ठीक है। उन्होंने भाषा को बहुत इम्पोर्टेंट माना है। भाषा को 3 भागों में बांटा है, जिसे आप भली भांति अच्छे से जानते हैं। तो चलिए वो 3 भाग जानना जरूरी है। पहला है सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट स्पीच। देखो यार, अक्सर थ्योरी को हम लोग अच्छे से पढ़ते नहीं है। तुम ही सोचो यार, थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन कैसे बनाओगे? मूवीज अगर अच्छे से नहीं देखोगे तो कैसे किसी को बताओगे भाई को कि उसमें कौन सा हीरो था, कौन सा हीरोइन थी, कौन सा विलन था? तो देखना तो पड़ेगा ना थ्योरी को। अक्सर हमारा पढ़ने का तरीका ही उल्टा होता है, तो ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो सोशल स्पीच समझ गए कि बच्चा खुद मम्मी पापा से बातें करता है। दूसरा प्राइवेट स्पीच, ठीक है, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत वार्ता, निजी वार्ता, खुद से बातें करना, बकबक करना, ठीक है। मानो कि उसकी रेलगाड़ी खराब हो गई है, ठीक है, वो खुद से बोलेगा कि ये कैसे खराब हो गया, मैंने इसमें चाबी नहीं लगाई क्या, ओहो इसकी तो बैटरी ख़त्म हो गई यार। खुद से बात करेगा तो निजी वार्ता बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब तीसरा है साइलेंट स्पीच। साइलेंट मतलब चुप, मन ही मन। यह भाषा 7 साल की उम्र में बच्चों में शुरू हो जाती है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ और अपने मन ही मन कुछ न कुछ सोच रहा हूँ, आपको पता नहीं चल रहा है। जैसे कि सामने वाले को पता नहीं चलता है कि वो उसके बारे में आखिर सोच क्या रहा है। दिखा कुछ हो रहा है लेकिन अंदर में बातें क्या हो रही है ये तो किसी को नहीं पता। देखो, ये समझ लोगे तो जेडपीडी और स्कैप फोल्डिंग समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, अब जिसका इंतजार था, जेडपीडी, एम के ओ, स्कैप फोल्डिंग समझते हैं बारी बारी से। देखिए, हम बात करते हैं इन तीनों की तो बहुत बच्चे समझते हैं कि ये तीनों एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं, ये तीनों अलग हैं। हाँ, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से मिला हुआ है। तीनों में बात कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा गौर करना, ठीक है, मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको गौर करना, आप समझ जाओगे। आप परिभाषा पढ़े हो, आप समझो कि ये है क्या। मैं ये कहानी कहता हूँ, ये छोटी सी कहानी है बचपन की, इसको आप याद रखना हमेशा, कभी नहीं भूलोगे। जेडपीटी, स्कैप फोल्डिंग और MKO। पहले जेडपीटी मतलब होता है संभावित विकास का क्षेत्र। क्षेत्र मतलब कोई जगह, कोई जगह, स्थान, ठीक है। स्कैप फोल्डिंग, स्कैप फोल्डिंग करने का अर्थ है कि आपको कोई सहारा देगा, मचान। और दूसरा है MKO मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, आपसे कोई ज़्यादा ज्ञानी। ये 3 चीज़ की ज़रूरत है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप साइकिल चलाना सीखे हो? तो बताओ हमें, साइकिल सीखने के लिए क्या चाहिए? अरे यही तीनों तो चाहिए, जेडपीटी, स्कैप फोल्डिंग और ज़्यादा ज्ञानी लोग। तो देखिए, तो चलिए साइकिल सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि साइकिल जब सीखने जाते हैं तो आप साइकिल लेते हैं और एक आदमी को लेते हैं,
तो सोचिए आप साइकिल एक ही दिन में सीख लेते हैं क्या? नहीं। आप किसी का आपको सहारा चाहिए, किसी की मदद चाहिए, तो उसी को बोलेंगे स्कैप फोल्डिंग। वो आपको मदद नहीं करता है पूरी तरह से, आपको तब तक मदद करता है जब तक आप खुद से चलना ना सीख लेते हैं। क्या ऐसा तो नहीं होता है कि आप साइकिल चलाते रहते हैं और वो पीछे हमेशा चलते रहता है? आप सीख लिए हैं, आप चला रहे हैं, वो पीछे चल रहा है, ऐसा नहीं ना होता है। वो सहारा दे दिया, थोड़ा सा सहारा दे दिया, काम आप खुद किए हो, कोई दूसरा व्यक्ति आपको मदद नहीं किया है, बल्कि आप काम खुद किए हो, इसी को बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग। ठीक है। और MKO जिसने आपकी मदद की है ना, उसको बोलेंगे ज़्यादा ज्ञानी आदमी, दूसरा व्यक्ति। स्कैप फोल्डिंग और MKO समझ गए? अब देखिए, अब मान लीजिए साइकिल तो आप एक ही दिन में नहीं सीखे होइएगा, आपको कुछ ना कुछ समय लगा होगा, कुछ दिन लगा होगा, है ना। तो जितना समय लगा, जो जगह लगा, वही आपका कहलाएगा क्षेत्र, विकास का क्षेत्र, ZPD। आपके सीखने, मतलब आप साइकिल चलाना सीखे हैं, आपका प्रयास और जो मदद किया है, उन दोनों ने प्रयास किया, तब जाकर आप सीखे हैं एक समय के बाद, एक जगह पे, है ना। तो उसे कहेंगे ZPD, संभावित विकास का क्षेत्र। तो कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमें समय चाहिए, जगह चाहिए और कोई ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति चाहिए। ठीक है। तो समय जगह जो होगा, जो अंतर होगा, 6 महीने का कोर्स है चाहे 1 महीना का है, तो वो आपका ZPD हो गया। और जो आपको सिखाया, जो सहारा दे रहा है, वो आपको सिखा नहीं रहा है, आपकी मदद कर रहा है, काम आप खुद कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है। और MKO मतलब जो आपसे ज़्यादा जानकार है, वो पर्सन। तो चलिए एक बार समराइज करते हैं। मैंने पढ़ा वाइगोत्स्की के बारे में, उन्होंने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया। ठीक है। उसमें सोशल इंटरेक्शन, मतलब समाज के साथ बच्चा सीखता है जन्म से मरण तक। ठीक है। लैंग्वेज, 3 प्रकार का लैंग्वेज हमने पढ़ा था, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट स्पीच। ठीक है। उसके बाद कल्चर, संस्कृति, जो हमारी मम्मी पापा हमें बचपन से कहते हैं ऐसे रहो वैसे रहो, कल्चर संस्कृति के बारे में हम लोग पढ़ा है। हमारा पहनावा, रहन सहन, ये सब कल्चर में आता है। और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा है ZPD, स्कैप फोल्डिंग और MKO। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये तीनों रिलेटेड है। समाज के साथ हम बहुत चीज़ सीखते हैं, जिसमें लोगों की सहायता चाहिए, जगह चाहिए, ये सब हो गया। ठीक है। तो और अगर किसी टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप ज़रूर बतलाइएगा, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। जय हिंद।